अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान के हौसले बढ़े, धमकी दे डाली, डूब रहे होंगे तो आधी दुनिया को भी डूबा देंगे। अमेरिका की धरती पर भारत के खिलाफ धमकी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप क्या बना है? पाकिस्तान ने तो दोस्तों ऐसे समझ लिया है जैसे उसका बाप अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के पद पर बैठा हो। और दोस्तों हो भी क्यों ना, पाकिस्तान ऐसा समझे भी क्यों ना, क्योंकि दूसरी बार एक साल के अंदर और कुछ ही महीनों के अंदर दूसरी बार पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका पहुंचा है और वहां पहुंचकर ना सिर्फ भारत को धमकी दी है बल्कि आधी दुनिया को नक्शे से मिटाने तक की धमकी दे दी है। दोस्तों वो अमेरिका, जिस अमेरिका के अंदर पाकिस्तानियों के अंडरवियर तक उतार लिए जाते थे, कहीं ये विस्फोटक लेकर तो नहीं घूम रहे हैं, वो पाकिस्तानी आज दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर मुल्क के अंदर आधी दुनिया को खत्म होने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे आर्मी चीफों को तो दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफों को अमेरिका के अंदर पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए। दोस्तों हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत से बुरी तरीके से मात खाने के बाद पाकिस्तान का सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। अमेरिका की धरती से मुनीर ने कहा, यदि भारत के साथ भविष्य में युद्ध होता है और उसमें पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा मंडराता है तो पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देंगे। अमेरिका के टाम्पा शहर में बिजनेसमैन अदनान असद द्वारा आयोजित डिनर में मुनीर ने कहा, हम एक परमाणु राष्ट्र हैं, अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे होंगे तो आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। द प्रिंट के सूत्रों के हवाले से यह बताया गया कि मुनीर ने डिनर के दौरान भारत द्वारा रद्द की गई सिंधु जल संधि पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत के इस फैसले से 25 करोड़ लोगों के भुखमरी का खतरा हो सकता है। हम इंतजार कर रहे हैं कि भारत कब बांध बनाता है और जब वह बनाएगा तो हम उसे 10 मिसाइल हमलों से तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा, सिंधु नदी भारत के लोगों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है, हमें मिसाइलों की कमी नहीं है। भारत के साथ 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद एक भी मिसाइल तो भारत के किसी इलाके के अंदर फट नहीं सकी और भारत के बांध को गिराने की ये धमकी दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय नेवी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कोई एक्शन नहीं कर सकी, तो वो एक यही कारण है कि पाकिस्तान को लगता है कि अभी भी उसके कंधों में जान बची हुई है। दोस्तों भारतीय नेवी ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर हम वहां पर एक्शन लेते तो आपका कराची पोर्ट सारे का सारा उड़ा देते, और वो अगर कराची पोर्ट आपका उड़ जाता तो बलूचिस्तान के अंदर तो पहले ही धमाके हो रहे हैं और कराची पोर्ट के अंदर अगर धमाका हो जाता तो ये जख्म पाकिस्तान सह ना पाता। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर आप 10 मिसाइलों से एक डैम उड़ाओगे तो आपका पूरा का पूरा कराची पोर्ट भारत की नेवी उड़ा देगी और उसके बाद पाकिस्तान ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, और उसके बाद अमेरिका के अंदर जाए, चाहे जापान के अंदर जाए, चाहे यूरोप के अंदर जाए, रोने का फिर कोई फायदा नहीं होगा। और जहां तक बात है न्यूक्लियर पावर कंट्री की, तो ऐसी धमकी देने के बाद ऐसा ना हो कि दुनिया के किसी देश की यात्रा पर हो और इनका प्लेन ही कहीं हवा में ही विस्फोटक के जरिए उड़ा ना दिया जाए या फिर इन्हें गिरफ्तार ना कर दिया जाए। तो यह धमकी अपने घर में ही रखें। जो आधी दुनिया को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आधी दुनिया का चक्कर लगाते लगाते ही इनका विमान अल्लाह को प्यारा हो जाए। आपका क्या कहना है? पाकिस्तान को सोच समझकर बयान देने चाहिए। अगर वह परमाणु मुल्क है तो परमाणु मुल्क होने के नाते एक जिम्मेवारी का एहसास भी उसे होना चाहिए। यह तो आज आतंकवादियों की भाषा दे रहा है कि अगर डूबे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। अगर करप्शन के ना की होती, अपने देश को सही ढंग से चलाया होता तो दोस्तों ये बुरे दिन पाकिस्तानियों को देखने को ना मिलते। लंदन के अंदर बैठे इनके बिजनेसमैन से लेकर आर्मी चीफ से लेकर इनके पॉलिटिशियन ठाठ की जिंदगी जी रहे हैं और आधी दुनिया को डुबोने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे आर्मी चीफ को तो दोस्तों एक गिरफ्तार करके फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। आपका क्या कहना है? आसिम मुनीर जो कि मौलवी के बाद अब टेररिस्ट बन चुका है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसके साथ डिनर करने की बजाय अमेरिका में गिरफ्तार करना चाहिए इनके शब्दों के कारण, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति खुद को दुनिया का सरपंच मानता है। खैर, अमेरिका का राष्ट्रपति अगर इस मामले में चुप है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति टेररिस्टों को सपोर्ट करता है। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों।